अच्छा कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलना। एक कुछ तो बोलने दो। हमारी छोरियां छोरों से कम है के ये डायलॉग तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। और आज के समय में सचमुच देश की बहुत सारी लड़कियां अलग अलग फील्ड में इंडिया का झंडा लहरा रही हैं। लेकिन कुछ पापा की परियां ऐसी भी होती है जो कि उल्टे सीधे काम करती हुई पकड़ी जाती है, चाहे वो फिर एग्जाम में चीटिंग करते पकड़े जाना हो या फिर किसी चोरी को अंजाम देते हुए दबोचे जाना। और दोस्तों आज हमारे इस पापा की परी के पहले पार्ट में आपको कुछ ऐसी लड़कियां देखने को मिलेंगी जिन्होंने तो भाई मौज ही करवा दी। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब जरा आप इन मोहतरमा से मिलिए जिन्होंने कोई काम धंधा न मिलने के बाद एक दुकानदार के साथ ऐसा घिनौना काम करना चाहा, उसमें वो फेल हो गई। दरअसल ये मोहतरमा एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से एक लीड मांगती है। दुकानदार उसे लीड दिखाता भी है और फिर ये मोहतरमा दुकानदार से 400 रुपए वापस देने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों आपको हैरानी से बता दें कि मोहतरमा ने दुकानदार को कोई पैसा ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो दुकानदार से कहने लगी मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए हैं और अब तुमने 100 रुपए लीड के काट कर 400 रुपए मुझे वापस करने। इतना तेज वाला मत दिखा, 500 रुपए दिए थे, 400 रुपए तू ही वापस करेगा। वापस क्या हुआ? भैया पता नहीं, मैंने इनको ये लीड दी थी और ये बोल के मैंने पैसे दिए। और फिर जब वीडियो बना रहे बंदे ने उसे समझाने की कोशिश की तो पापा की परी उस पर भड़क उठी और फिर दुकानदार को भी गले से पकड़ लिया। लेकिन फिर जब दोस्तों दुकानदार ने दुकान में सीसीटीवी लगे होने की बात कही और फिर बाद में वीडियो बना रहे शख्स में अब से कुछ समय पहले की फुटेज चेक करने के बारे में सोचा तो मैडम जी वो लीड वहीं पर रखकर सीसीटीवी न चेक करने का कहकर वहां से भागने लगी, जिससे मैडम की चोरी पकड़ी गई। अरे मैडम जी अगर लीड नहीं लेनी तो अपने 500 रुपए तो ले जाइए। पुलिस वाली बात हाँ, कर दे जा। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है भाई। कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है भाई, मैंने चेक करवा लूंगा। तू ही बैठता है ना दुकान पे? चल छोड़, मुझे लेना ही नहीं है ये। अब क्या होगा मैडम? अब क्या हो गया? अब भग ले, भग जा और तेज भग जा। अब कुछ ऐसी ही सोच ये दोनों लेडीज भी रखती हैं जिन्होंने एक दुकान में घुसकर उसका सामान चुराकर अपने कपड़ों में छुपाते हुए वहां से पतली गली से निकलने का विचार बनाया। लेकिन एक विदेशी मोहतरमा ने इनकी इस घटिया हरकत को दुकान के अंदर ही देख लिया था। इसके बाद उसने दुकान के बाहर आते ही इन दोनों की अच्छी बेइज्जती की और पूरा सामान वसूल कर इनको शर्मिंदा महसूस कराया। फिर दोबारा कभी इस दुकान में ना आने की धमकी दी। अब दोस्तों आप ही बताइए इस लेडी ने इन दोनों बेईमान मोहतरमाओं के साथ सही किया या गलत? ये वीडियो उन लोगों के लिए एक सबक साबित होगा जो भीड़ वाली जगहों पर हमेशा सुस्ताए रहते हैं और एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि शातिर चोर कभी भी कहीं पर भी आपकी जेब खाली कर सकते हैं और आपको उसकी भनक तक नहीं रहेगी। जैसे कि आप इस शातिर चोरनी को देख लो जिसे देखकर लग रहा है कि ये आज अपने घर से ही कुछ तूफानी करने के लिए निकली है, जो कि इस स्टोर में बड़ी हड़बड़ाती हुई आती है और दुकानदार से एक चीज मांगती है। फिर वो दुकानदार और पास में खड़ी औरत का ध्यान दूसरी तरफ देख उसके हैंडबैग से उसका पर्स निकालती है और अपनी तरफ करके दुकानदार को उसी में से कुछ पैसे देकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। हालांकि जब ये शातिर चोरनी पास में खड़ी औरत के साथ 2-3 बार टकराती है तो उसे एक पल के लिए शक भी होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मगर इस शातिर चोरनी की ये करतूत तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। कोविड-19 के कारण सभी बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए, लेकिन इन्हीं ऑनलाइन एग्जाम्स में कुछ बच्चों ने तो अपना ऐसा दिमाग दौड़ाया कि चीटिंग करके वो तो होशियार और पढ़ाकू बच्चों से भी आगे निकल गए। लेकिन इसके विपरीत कुछ बच्चे रंगे हाथों पकड़े गए। जैसे कि आप इस लड़की को देख लीजिए जिसकी हाइट और स्कूल में क्लास तो बढ़ गई लेकिन बुद्धि अभी भी घुटनों में। इस लड़की को लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में अपने सामने पूरे आंसर रखकर टीचर को चकमा देकर पेपर में पास हो जाएगी, लेकिन इसकी बुद्धि के बारे में तो क्या ही कहने। ऊपर से दोस्तों हम आपको एक और बात बताएं, इस लड़की ने फिजिकल के पेपर में नकल मारने के बारे में सोचा। चलिए खैर इसे छोड़िए, वो कहते हैं ना कि नकल भी अकल से मारी जाती है। और फिर इस लड़की को तो कॉमन एक्सरसाइजेस के नाम भी नहीं मालूम थे। डायबिटीज पे हम कौन कौन सा आसन कर सकते हैं? भुजंगासन। ये फंस गया। फिर बाद में जब इसे महसूस होता है वो देखकर गलत बोल रही है तो कभी तो वो घबराकर अपने दांतों के नीचे होंठ दबा लेती है तो कभी खुद पर ही हंसने लगती है और फिर जीभ बाहर निकाल कर भी अपनी गलती को कबूल करती है। मगर दोस्तों इसकी कई कोशिशों के बाद भी ये लड़की पकड़ी गई। बस अब तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर एग्जाम्स ऑफलाइन होते तो श्रेया फिर क्या करती।
अब कुछ ऐसा ही सीन दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम्स के दौरान जूम मीटिंग पर एक टीचर द्वारा वाइवा लेते हुए हुआ, जहां पर इस लड़की ने चीटिंग करने का ऐसा आइडिया बिठाया कि टीचर को जरा भी भनक नहीं हुई। दरअसल दोस्तों आपको मालूम होगा वाइवा में तो हर स्टूडेंट से महज कुछ क्वेश्चंस का ही आंसर दोबारा पूछा जाता है, और इसलिए इस लड़की ने उन सब क्वेश्चन के आंसर पहले ही छोटी छोटी चिट्स पर लिख लिए और फिर उसे अपने लैपटॉप की साइड्स पर चिपका दिया। और फिर जब मैडम किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछती तो ये लड़की फट से चिट से आंसर देखकर मैडम को बता देती। आप मुझे बताएं सोशल स्ट्रक्चर क्या है? मैम, सोशल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रैक्टिस। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यहाँ पर माँ का चमगादड़ सड़क पर बिंदास होकर सेल्फी ले रही इन दो पापा की परियों के हाथ से उनका फोन छीनकर भाग गया, और इसके बारे में इन्हें मालूम भी नहीं पड़ा। जब तक इन्होंने बाइक सवार चोर को पकड़ने के लिए 2 कदम उठाए तब तक चोर इनसे काफी दूर जा चुका था। इसलिए दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, ऐसी मूर्खता आप मत करना, क्योंकि आजकल इंसान का मोबाइल फोन में ही सब कुछ होता है और आपका डेटा आपकी इज्जत से कम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है हर एक मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद के अलग अलग रिवाज और मान्यताएं होती है, और कुछ ऐसा एक रिवाज इस मंदिर का भी है, और वो ये कि जो श्रद्धालु इस हाथी की मूर्ति के नीचे से निकल जाता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए सभी लोग इस रिवाज को पूरा करने के बारे में एक बार तो सोचते ही हैं, और ऐसा ही कुछ इन मोहतरमा ने भी किया, जिन्होंने इस हाथी की प्रतिमा के नीचे से गुजरकर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा। हालांकि दोस्तों ये मोहतरमा इस मूर्ति के आगे की ओर तो निकल जाती है, लेकिन जब फिर उससे बाहर निकलने की बारी आती है तो ये मोहतरमा वहीं पर फंसकर रह जाती है, और इसकी साफ साफ वजह थी मोहतरमा का मोटापा, और उनके मोटापे की वजह से यहाँ पर एक हास्य रस पल भर में कैद हो गया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हालांकि दोस्तों फिर इसके आसपास खड़ी महिलाओं ने कभी आगे से पकड़कर पीछे को तो कभी पीछे से पकड़कर आगे को इन मोहतरमा को धकेल कर बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की। हालांकि मोहतरमा इस कड़ी मशक्कत के बाद निकल तो गई, लेकिन बेचारी लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से इस मूर्ति के बीच फंस गई, मगर अंत में मोहतरमा सही सलामत बाहर आ गई। हरियाणा के रिलायंस स्टोर में ये दोनों महिलाएं काफी सारे सामान को चोरी करते हुए वहां के स्टाफ द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती है, और फिर बाद में वहां से दौड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहां के स्टाफ ने दोस्तों इन दोनों औरतों का रास्ता रोक उन्हें स्टोर के अंदर ही रखा, और फिर पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लिया गया। इसके बाद जिन्होंने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर वो पुलिस के हाथों में सौंप दिया, मगर आज इन महिलाओं को स्टोर का स्टाफ न पकड़ता तो फिर इन महिलाओं ने हजारों का सामान यहाँ से चुरा कर चुपके से 9-2-11 हो जाना था। अब जरा अंत में दोस्तों झांसी में एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप पर बड़ी चोरी को अंजाम देने वाली इन मोहतरमा को देख लीजिए, जिसने दुकान में किसी की नामौजूदगी होने के चलते अपने हाथ पर पहले तो एक लिफाफा चढ़ाया और फिर दराज खोलकर उसमें से पैसे निकालने लगी, मगर उसे भनक नहीं थी कि उसकी ये सारी हरकत सीसीटीवी के साथ साथ सामने वाला दुकानदार भी देख रहा है। जिसके बाद सामने वाले दुकानदार ने मोहतरमा को रंगे हाथों पकड़ा और उसकी अच्छी तरीके से बेइज्जती की। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।